नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे टेक की दुनिया की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। 2026 में भारत में इलेक्ट्रिक वाहन ईवी क्रांति एक निर्णायक मोड़ पर है। एक तरफ जहां बिक्री के आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आम आदमी के लिए ईवी आज भी एक सिरदर्द बनी हुई है। भारत में ईवीएस आज भी सिरदर्द क्यों है? 2026 की कड़वी सच्चाई। भारत ने वित्त वर्ष 2026 में 24.3 लाख ईवी बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन इस चमक धमक के पीछे कुछ ऐसे बुनियादी मुद्दे हैं जो एक आम खरीदार को परेशान कर रहे हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि 2026 में भी ईवी खरीदना एक चुनौतीपूर्ण फैसला क्यों है। 1. चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी भी रेंज एंजाइटी का डर। भले ही सरकारी तेल कंपनियों ने देश भर में लगभग 27,000 जोड़ चार्जिंग स्टेशन लगाए हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि इनमें से कई या तो खराब पड़े हैं या वहां तक पहुंचना मुश्किल है। शहरी बनाम ग्रामीण। बड़े शहरों में तो फिर भी विकल्प हैं, लेकिन हाईवे और ग्रामीण इलाकों में आज भी चार्जिंग स्टेशन ढूंढना रेगिस्तान में पानी खोजने जैसा है। समय की बर्बादी। एक पेट्रोल कार 2 मिनट में फुल हो जाती है, जबकि एक फास्ट चार्जर भी ईवी को 80% चार्ज करने में 45-60 मिनट ले लेता है। 2026 में हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए ये एक बड़ा डाउन टाइम है। 2. ऊंची शुरुआती कीमत, अपफ्रंट कॉस्ट। आज भी एक पेट्रोल कार के मुकाबले उसकी समकक्ष ईवी मॉडल की कीमत 30% से 40% ज्यादा है। बैटरी की लागत। लिथियम आयन बैटरी की कीमतें 2025-26 के बजट के बाद कुछ कम तो हुई हैं, लेकिन चीन द्वारा निर्यात नीतियों में बदलाव, टैक्स रिबेट में कटौती के कारण भारतीय मैन्युफैक्चरर्स पर दबाव बढ़ गया है। मिडिल क्लास का बजट। एक औसत भारतीय परिवार के लिए 15 रुपए -20 लाख की गाड़ी खरीदना आज भी एक बड़ा निवेश है, और ईवी की ऊंची कीमत इसे पहुंच से बाहर बना देती है। 3. रीसेल वैल्यू और बैटरी रिप्लेसमेंट का खौफ। 2026 में पुराने ईवी मॉडल्स अब रीसेल मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन उनकी रीसेल वैल्यू बेहद कम है। बैटरी लाइफ। खरीदारों के मन में सबसे बड़ा डर यह है कि 5-8 साल बाद जब बैटरी की क्षमता कम होगी तो उसे बदलने का खर्च गाड़ी की कीमत का लगभग 40% होगा। अनिश्चितता। लोग अभी भी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हैं कि 10 साल पुरानी ईवी की कीमत क्या होगी, जबकि पेट्रोल डीजल कारों का एक स्थापित मार्केट है। 4. सरकारी सब्सिडी में बदलाव। PMEDRIVE स्कीम। सरकार ने फेम 2 को बदलकर अब PMEDRIVE योजना लागू की है। सीमित समय। 2 व्हीलर्स के लिए सब्सिडी जुलाई 2026 तक ही सीमित है। कठोर नियम। सब्सिडी अब केवल उन्हीं गाड़ियों पर मिल रही है जो एक निश्चित बजट, जैसे 1.5 लाख रुपए से कम के 2 व्हीलर के अंदर आती हैं। इससे प्रीमियम या लंबी रेंज वाली गाड़ियों के दाम बढ़ गए हैं। 5. बिजली ग्रिड और घरों में चार्जिंग की समस्या। भारत के पुराने अपार्टमेंट्स और कॉलोनियों में ईवी चार्जिंग के लिए जरूरी बिजली का लोड झेलने की क्षमता नहीं है। पार्किंग विवाद। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में अपनी पार्किंग में चार्जर लगवाना आज भी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA के साथ विवाद का कारण बनता है। लोड कैपेसिटी। यदि एक ही मोहल्ले में 10 घरों में ईवी आ जाए तो वहां का लोकल ट्रांसफार्मर लोड नहीं झेल पाता, जिससे बिजली कटौती की समस्या बढ़ जाती है। क्या 2026 में ईवी खरीदना सही है? अगर आपका रोजाना का सफर 50-60 किलोमीटर के अंदर है और आपके पास घर पर चार्जिंग की सुविधा है, तो ईवी आपके लिए वरदान है। लेकिन अगर आप लंबी यात्राओं के शौकीन हैं या ऐसी जगह रहते हैं जहां बिजली की व्यवस्था सुचारू नहीं है, तो ये सिरदर्द साबित हो सकती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। भारत में ईवी का भविष्य उज्जवल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 2026 की हकीकत यही है कि तकनीक अभी भी अपनी किशोरावस्था में है। जब तक बैटरी की कीमतें जमीन पर नहीं आती और चार्जिंग स्टेशन हर गली नुक्कड़ पर नहीं दिखते, तब तक ईवी एक लग्जरी या सेकंड कार बनकर ही रह जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही लेटेस्ट टेक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।